पिछले 3 रोज़ में आलमी मंडी में जो तेल की कीमतों में नुमाया कमी आई है, हमें उसका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इस्लामाबाद में मेरे टाइम शोबे से मुतालिक इस्लाहात के हवाले से इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि इस सिलसिले में तजावीज़ ज़ेर गौर हैं और हम जल्द इस सिलसिले में ऑप्शंस पेश करेंगे। बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। आने वाले महीनों में मज़ीद बेहतर नताइज निकलेंगे। अमरीकी तिजारती टैरिफ पर आलमी स्टॉक मंडियों में भौचाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी मनफी असर। इंडेक्स 3882 पॉइंट्स गिर गया। 100 इंडेक्स की कारोबारी दिन में गिरावट रिकॉर्ड 8687 पॉइंट्स रही। कारोबार अख्ताम तक कमी 3882 पॉइंट्स रह गई। आज कारोबार के आगाज़ के 2.5 घंटों में ही इंडेक्स की गिरावट 6887 हुई तो कारोबार 1 घंटे के लिए रोक दिया गया था। तरबेला, मंगला और चश्मा डैम्स में पानी का ज़ख़ीरा सिर्फ 3,91,000 एकड़ फुट रह गया। पानी का ज़ख़ीरा गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 4,91,000 एकड़ फुट कम है। तरबेला के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की आमद 18,600 क्यूसेक है। मंगला के मकाम पर दरिया जहलुम में आज पानी की आमद 21,800 क्यूसेक और चश्मा के मकाम पर आज पानी की आमद 32,200 क्यूसेक है। महकमा मौसमियात ने मुल्क में खुश्क साली का अलर्ट जारी कर रखा है। अमरीकी कांग्रेस में कानून साजी का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। एस्टैब्लिशमेंट के साथ राबतों से उतना ही बाखबर हूँ जितना आप लोग हैं। तहरीक इंसाफ आइंदा कलाह अमल अलायंस के साथ तय करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने मजलिस आमला के बाद 15 अप्रैल को फैसले से आगाह करने का कहा है। अपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बनाएंगे। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने की तहकीकात। JIT ने PTI के रहनुमाओं को कल तलब कर लिया। हम्माद अजहर, रऊफ हसन और शिबली फराज की तलबी। तमाम रहनुमाओं को ज़रूरी दस्तावेज़ात भी साथ लाने की हिदायत कर दी गई। कोर कमांडर हाउस, अस्करी टावर जलाओ घिराव समेत 9 मई के मुकदमा 3 गवाहों की बयानात कलमबंद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कोर कमांडर हाउस के मुकदमे में मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश न पहले बर्दाश्त की थी न अब बर्दाश्त की जाएगी। सेनेटर फैसल वाफडा का ट्वीट। कहा कि बैरूनी ताकतों के हाथों खेलने वाले अनासर के खिलाफ जल्द डंडा उठाएंगे और गिरफ्तारियां होंगी। मैं मुल्क से बाहर हूँ। मई के महीने में पाकिस्तान के लिए मुस्बत खबरें हैं। 2 साल से ऊपर हो गए तुम्हें कराची में जबरदस्ती मेयर की सीट पर कब्जा किए हुए। फारूक सत्तार साहब का तो PIB कॉलोनी से ताल्लुक है। मेरे ख्याल में PIB कॉलोनी का जो 1988 में हाल था ना, आज उससे पीछे चले गई है वो। तुम गवर्नर के पीछे पड़े हो। तुम्हें कामरान फोबिया हो गया है। तुम्हें गवर्नर फोबिया है। गवर्नर साहब, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। द क्लॉक इज टिकिंग। टोपी ड्रामे से काम नहीं चलेगा। मुर्तज़ा वहाब कैसे मेयर बने सब जानते हैं। मेयर को गवर्नर फोबिया हो गया है। ये कंटोनमेंट के काम दिखाकर कर्दगी अपने खाते में डालते हैं। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की लफ्जी गोलाबारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया, कराची वालों ने भत्ता खोरी और बोरी बंद लाशों की सियासत खत्म कर दी। गवर्नर साहब अपने मनसब का ख्याल रखें। आज पूरी MQM ने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले फारूक सत्तार मुझे आप जनाब करके बात करते थे, आज तू करके बात की। सिंध पर कैनाल्स को मुसल्लत नहीं होने देंगे। सिंध हाईकोर्ट ने कैनाल सर्टिफिकेट पर स्टे ऑर्डर जारी किया है। PP के वकील ज़मीर घुमरो कहते हैं 1991 के मुआहदे में सिंध को पीछे धकेल दिया गया। वजीर आब पाशी सिंध जामशोरों का सिंध हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम। बोले कैनाल्स की मंजूरी के हवाले से लोग सदर जरदारी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात कल से शुरू होंगे। इम्तहानात 2 मई तक जारी रहेंगे। शहर भर में 499 इम्तहानी मराकज़ कायम कर दिए गए। 3,75,000 तलबा तालिबात इम्तहानात में शरीक होंगे। इम्तहानी मराकज़ पर दफ़ा 144 के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को लेटर्स जारी कर दिए गए। इम्तहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन या डिवाइस लाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सिंध में इम्तिहानात एक बार फिर मजाक बन गए। खैरपुर की तहसील ठहरी मीरवा में नवी जमात का इंग्लिश का पर्चा वक्त से कबल ही आउट।
व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बन गया। सक्खर बोर्ड के तमाम इंतजाम धरे के धरे। खैरपुर मीरस के भी मुख्तलिफ सेंटर्स पर पेपर वक्त से पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स में दस्तयाब था। हैदराबाद तालीमी बोर्ड की भी नाअहली। आज से शुरू होने वाले 9वीं 10वीं के सालाना इम्तिहानात तलबा के लिए दर्द सर। ऑनलाइन इम्तिहानी पोर्टल बंद होने से मुतादिद तलबा फॉर्म जमा कराने से महरूम। इम्तिहानी कार्ड भी जमा ना हो सके। आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा है कि सवाल ये है कि ट्रायल किस तरह होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा है कि अगर कोई सिविलियन किसी फौजी तंसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे, तो उस पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि इसी मुजरिमाना अमल पर FIR कटती है। सवाल ट्रायल का है। वकील वजारत दिफा ने बताया कि आर्मी एक्ट के तहत आर्म फोर्सेस खुद भी सिविलियन की गिरफ्तारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई से मुतालिक केसेस की समाअत। ये दुरुस्त है कि जमानत के फैसलों में बाज अदालत फाइंडिंग दुरुस्त नहीं। ट्रायल कोर्ट को 3 माह में कार्रवाई मुकम्मल करने का कह देते हैं। ट्रायल अदालत हर 15 रोज की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करेगी। अगर कोई मुलजिम जमानत का गलत इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के रिमार्क्स। अदालत ने मुकदमात की मुंतकली से मुतालिक अपीलें निपटा दी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए जुर्माना बरकरार।